क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि हमें केमिस्ट्री वाले बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ होगा। ठीक है, तो इतना लंबा मैसेज तो आपको लगता है कि आप अलाउड हो? इतना पूरे एक पेज जितना मैसेज यहाँ मुझे भेजने के लिए है कौन भाई? आहद मलिक। आहद साहब, ये मैसेज अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगा। यहाँ तो इतना लंबा मैसेज मैं सॉरी नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज व्हाट्सएप करिए, ये क्लास हो रही है, ये कोई खतों की दावत थोड़ी ना हो, इतना लंबा खत भेज जी। बच्चों, बाकी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, हम इस वक्त कौन सी क्लास को कैरी करना चाहते हैं? इस वक्त हमारी एएस लेवल की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और केमिस्ट्री की इस क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाना है? ठीक है बेटा, व्हाट्सएप करिए पुत्र। केमिस्ट्री की इस क्लास में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैन यू प्लीज आस्क द किड्स हु अपलोड द लेक्चर्स टू अपलोड केमिस्ट्री 3 अप्रैल लेक्चर। चलो बेटा, जो भी लेक्चर्स अपलोड करते हैं प्लीज अपने उस जूम जो भी आपका वो चल रहा है, ड्राइव चल रही है, उसके ऊपर कल वाला या पर जो भी 3 अप्रैल वाला लेक्चर था उसको भी अपलोड कर दें प्लीज। अच्छा, बल्कि जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड होते जाते हैं उसको अपलोड कर दिया करें, अच्छा जी, इधर सुनिए प्लीज। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे भाई? हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लीज बताइए, हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। और मुझे अगर तस्वीर भेज दें, तस्वीर भेजिए, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए कि लास्ट लेक्चर में आपको किस फैमिली के बारे में कितना कुछ पढ़ाया गया है, तो मैं आगे चल पाऊंगा। जी बच्चों, आप सब लोगों से गुजारिश है, जरा कोई भी मुझे लास्ट लेक्चर का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। चलें जी, तो जनाब हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। क्या पढ़ रहे थे जनाब? रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, मुझे प्लीज बताइए इसके कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ाए जा चुके हैं? 4 तरह के रिएक्शन पढ़ाए गए होंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया होगा इसका क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नो इश्यूज, नो इश्यूज, इग्नोर करेंगे बेटा। ठीक, अच्छा चलें। ओके, बाकी लोग इधर ध्यान दें जी। ओके, जब मेरा सिलेबस खत्म होगा तब आपने 2016 और 2017 के पास पेपर्स को करना है, और जब मैं सिलेबस खत्म कर चुकूंगा तो उसके बाद बाकी के पेपर्स मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा। तो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बाकी के पेपर्स भी कर रहे होंगे। तो डेडलाइन यही है कि जी 4 मई से पहले पहले आपके सारे पेपर्स खत्म हो जाए। बहरहाल प्लीज लेफ्ट राइट की बातों को इग्नोर करेंगे, अभी हम वापस अपनी पढ़ाई पे जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स पढ़ रहे थे। एल्कोहल्स का सबसे पहला रिएक्शन मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया होगा, दूसरा जो है वो डिहाइड्रेशन कराया होगा जिसमें हमने एलिमिनेशन नहीं, दूसरे में मैंने डिस्प्लेसमेंट कराई होगी, तीसरे में मैंने डिहाइड्रेशन कराई होगी, चौथे में ये जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, जिसमें हमने कहा जी प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप एल्डिहाइड पे पहुंचेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप कार्बोक्सिलिक पे पहुंचेंगे, और यहीं पे एक तरह से आपका एल्डिहाइड का भी एक रिएक्शन डिस्कस हो गया। एक तरह से आपका एल्डिहाइड की जो फैमिली है उसका भी एक रिएक्शन डिस्कस हो गया। कौन सा? कि अगर एल्डिहाइड को भी क्या कर दिया जाए, अगर एल्डिहाइड को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो वो कहाँ चला जाता है? वो कहाँ चला जाता है सर जी? वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे चला जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे चला जाता है। तो जी, तो बच्चों प्लीज बताइए, क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है? क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है? एनीवन? नो? ओके, आज मैं क्या करना चाहता हूँ, चूंकि मैंने भी अल्कोहल के किसी एक आधे रिएक्शन में, अल्कोहल के एक रिएक्शन में पहले क्या पैदा कर दिया है? एल्डिहाइड पैदा कर दिया है, एल्डिहाइड पैदा कर दिया है। प्राइमरी अल्कोहल की हम बात कर रहे थे,
कि सर अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं, तो पहले बनता है अल्डिहाइड, फिर अगर आप उसको मजीद ऑक्सीडाइज करें, लाइक हीट अंडर रिफ्लक्स करके अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करा दें तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया जी। फिर हमने पढ़ा है कि सर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएं तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या चीज बनती है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कीटोन बनता है। और कीटोन के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कि सर कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन कोई नहीं होती, कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन कोई भी नहीं होती। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अल्डिहाइड होता है या ये जो कीटोन होता है, इनको ना हम क्या कहते हैं, इनका जनरल नेम क्या है, तो मुझे आप क्या बताएंगे कि इनका जनरल नेम हम क्या रखते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कौन से वाले कंपाउंड्स? कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जी। इसमें किसी को परेशानी है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में? ठीक है, तो आज हम क्या करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू। आज मैं आपको रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स कराऊंगा। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो प्लीज ये बताइए कार्बोनाइल किसको कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या है, इज द फंक्शनल ग्रुप, इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप? सर कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, सी होता है, सी पे डबल बॉन्ड ओ लगा होता है, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है, इन दोनों साइडों पे कुछ भी लगा हो सकता है। अब अगर मैं कहूँ इन दोनों साइडों पे दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, दो सिचुएशंस हैं, या तो ये होना, या तो ये होना कि सर जी सी डबल बॉन्ड ओ हो, यहाँ पे एच हो, ठीक है, और यहाँ पे आप जो है तो कुछ भी लगा दें, एच लगा दें, या बल्कि एच नहीं आर लगा दें, चलिए ज्यादा आसान बात है सर, यहाँ पे आर लगा दें, ठीक है, दिस, और क्या, और अगर सी पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ हो, और उसके इधर और इधर क्या लगाओ, यहाँ पर भी कोई कार्बन की चेन लगी हो और यहाँ पर भी कोई कार्बन की चेन लगी हो, तो आपकी इतला के लिए अर्जी होगा कि पुत्र जी इस वाले को कहेंगे अल्डिहाइड, इस वाले को कहेंगे कीटोन। कंडेंसेशन रिएक्शन जी बेटा बाद में कराऊंगा, वो मैं कार्बोक्सिलिक की फैमिली में कराऊंगा। जिस रिएक्शन का आपने अरहम मुझसे सवाल पूछा है, मैंने अभी अल्कोहल का 5वां रिएक्शन कराना है अल्कोहल का, लेकिन वो 5वां रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक वाली फैमिली में जाके करा दूंगा, ठीक है, उसको मैं कार्बोक्सिलिक वाली फैमिली में जाके करा दूंगा, ठीक है। चलो जी, सो अभी हमने क्या पढ़ा था, अल्केन, अल्कीन, हैलोजिनो अल्केन, एल्कानॉल, और आज हम क्या करेंगे, आज हम ये 5वीं और 6ठी फैमिली करेंगे, केमिकल व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा इधर सुनिए प्लीज, मैं वो क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम ये जो पहले वाले हैं, व्हाट आर दीज नोन एज, आई होप यू नो दीज आर नोन एज अल्डिहाइड्स, ठीक है, और alkanals, they are also known as alkanals. What are these? These are ketones, or they are known as alkanones. Alkanones. इनके एंड का जो आखिरी ओन्स है वो जरूरी है, और इनके इसके स्टार्ट का जो अल है वो जरूरी है, अल्डिहाइड का अल यहाँ पर आता है, ठीक है। खैर जो भी है, खैर जो भी है, मैं भी आपको बताता चलूं, आज की फैमिली हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जब खत्म हो जाएगी तो मैं कल बाकी जितनी फैमिलीज हैं उनको डायरेक्टली एक ही लेक्चर में एक एक रिएक्शन उन सबका पढ़ाना है। इसके बारे में थोड़ा सा एक रिएक्शन ऐसा है जिसका मैकेनिज्म समझाने की मुझे कोशिश करनी है, उस पर थोड़ा इंशाल्लाह टाइम लगेगा, अदरवाइज आई ट्राई टू वाइंड इट अप
देखिए जहां तक ताल्लुक है इन अल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, तो एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि इनका सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। वो तो आप कर चुके कैसे? कीटोन को ऑक्सीडाइज करो तो उसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। कर नहीं लिया है? अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन नंबर 1 क्या है? रिएक्शन नंबर 1, चलो तो एक रिएक्शन तो हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर हम इसका एक रिएक्शन कर चुके हैं तो ऐसे समझ एक बात बताओ, अगर आप रिड्यूस करो, अगर आप रिड्यूस रिएक्शंस की बात ना करूं, यहाँ पे लिखता हूँ जी, साइड पे लिखता हूँ रिएक्शन नंबर 1, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ। ऑक्सीडेशन, इतनी सी बात काफी है, इतनी ही बात काफी है कि सर अल्डिहाइड को अगर आप इसके अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन 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 अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कीटोन के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा। अच्छा, नो रिएक्शन होगा जी, ओके। फिर रिएक्शन नंबर 2 कराता हूँ जी, इधर ही रिएक्शन नंबर 2 कराता हूँ। रिएक्शन नंबर 2 इज रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। अब आपका इम्तिहान है, सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। अगर मैं अल्डिहाइड को रिड्यूस करता हूं तो ये बताओ अल्डिहाइड बना कहां से था बच्चों? अल्डिहाइड बना कहां से था? कैन यू प्लीज टेल मी अल्डिहाइड बना कैसे था? हाँ जी सर, वो प्राइमरी अल्कोहल, यस प्राइमरी अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन की थी तो अल्कोहल बना था, सॉरी अल्डिहाइड बना था। तो अल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो क्या बन जाएगा जी? सर प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दो। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कीटोन को रिड्यूस करो, कीटोन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालो, कीटोन किससे बना था बच्चों? कीटोन किस से बना था? सर जी कीटोन बना था सेकेंडरी अल्कोहल से। तो यस, तो यहाँ पर क्या होगा? तो उसी रिएक्शन को जो आपने पिछले पेज पे लिखा हुआ है मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड कर दिया है जी। जी, किसको मसला है इस बात से? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे अल्कोहल को आपने ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड या कीटोन बनाया, तो उसी तरह अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करके आप अल्कोहल बना देंगे। जी, अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जनाब, अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। उस बच्चे ने पूछा कि सर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होंगे, तो गौर से सुनो भाई। पहले मुझे बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उधर भी आता हूं पुत्र जी, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बता दीजिए, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो बता दीजिए कि कौन कौन से यूज होंगे। नंबर वन, पेज के हेडर पे जाइए, पेज के हेडर पे जाके लिखिए एसिडिफाइड KMnO4 यूज हो सकता है, फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज हो सकता है, फिर फिर पता जी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, एक होता है फेलिंग्स सोल्यूशन, वो यूज हो सकता है, फिर एक होता है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट ये यूज हो सकता है। ठीक, अब एसिडिफाइड KMnO4 तो आपने ओ लेवल्स में से सुना हुआ है
एसिडिफाइड K2Cr2O7 को भी आपने O लेवल से सुना हुआ है। जहां तक ताल्लुक है फेलिंग्स सोल्यूशन का, तो फेलिंग्स सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट में पेज हेडर लिखवाना चाहता हूँ। आपको फेलिंग्स सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में कुछ लिखवाना चाहता हूँ। क्या लिखवाना चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। हाँ जी, टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में क्या लिखेंगे भाईजान? पेज के हेडर पे जाके प्लीज लिखिए, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज इट? इट इज ammonical solution of सिल्वर नाइट्रेट। मतलब आपने सिल्वर नाइट्रेट लेना है और आपने उसको किस में डिसॉल्व करना है? आपने उसको अमोनिया में डिसॉल्व करना है। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया। दिस इज दिस टॉलरेंस रिएजेंट। जस्ट रटा रटा, नथिंग एल्स, रटा, प्योर रटा मारना। व्हाट इज फेलिंग्स रिएजेंट? फेलिंग्स रिएजेंट इज solution of copper 2 positive। क्या चीज है जी? इट इज अ solution of copper 2 positive ions in what? In sodium potassium tartarate। in sodium potassium tartarate। नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस वैसे अपने पास लिख दीजिए। नाइस नेम्स, यस। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है जी, बड़े अजीबोगरीब से नाम है, अजीबोगरीब सा नाम है। इनसे बेहतर है कि हम यही याद कर लें कि सर एक चीज होती है फेलिंग सोल्यूशन और एक चीज होती है टॉलरेंस रिएजेंट। एक चीज होती है टॉलरेंस रिएजेंट। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे बताएंगे कि ये एसिडिफाइड KMnO4 जब रिएक्शन करता है, एसिडिफाइड KMnO4 जब रिएक्शन कर लेता है तो क्या, नहीं समझाना, नहीं समझाना। जैसे बताइए, एसिडिफाइड KMnO4 जब रिएक्शन करता है तो उसके कलर में क्या तब्दीली आती है? उसके कलर में क्या तब्दीली आती है, बता दीजिए प्लीज। KMnO4 को के रिएक्शन में क्या कलर में तब्दीली आती है? सर ये पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? पर्पल टू कलरलेस। एग्जैक्टली। ये K2Cr2O7 को क्या होता है? ओके, KMnO4 का तो सबको पता है, पर्पल टू कलरलेस। K2Cr2O7 को क्या होता है? हाँ जी, ऑरेंज टू ग्रीन होता है, ऑरेंज टू ग्रीन होता है, बिल्कुल ठीक हो, ये भी सबको पता है। मैं जो दो नए नाम लिखवा रहा हूं, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द ग्लास ट्यूब। silver mirror is formed on the inside of the glass tube। अगर आपके प्रैक्टिकल्स होते तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता कि मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए, नहीं हुए, तो हम आपको अभी मैं समझा ही नहीं सकता कि क्या हुआ। बल्कि चलो समझा देता हूँ। आप ना जिस टेस्ट ट्यूब में, ये आपके प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल की बात है, लेकिन चलो सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते, उसमें कलरलेस सोल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड होता, और उसमें अगर हम 2-4 ड्रॉप्स डालते टॉलरेंस रिएजेंट के, जितने भी डालते और उसका थोड़ा रिएक्शन होने देते, तो ना ग्लास जो आपका टेस्ट ट्यूब है, सॉरी ग्लास की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, उसके अंदर से एक सिल्वर मिरर बन जाता। क्या बन जाता? सिल्वर मिरर। उसके सरफेस के ऊपर अंदर से सिल्वर चिपकना स्टार्ट हो जाता और हमें ना वो शीशे की फीलिंग देता। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता, लेकिन उसकी इनर वॉल के ऊपर जब ये रिएक्शन होता, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती, तो क्या होता? उसके अंदर आपको कोई मिरर फीलिंग आती कि जी वो आप नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं,
आपको अपना चेहरा उस टेस्ट ट्यूब में नजर आना स्टार्ट हो जाता, वो अंदर से सिल्वर कोटिंग हो जाती और बाहर से वो शीशा बन जाता। किसको मसला है? सर मसला तो है। क्या मसला है सर? हमने देखा ही नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? तो बस ये फिर मेरी मजबूरी तो नहीं, तो कोरोना को दवाएं दो कि आपने ये रिएक्शन देखा ही नहीं कि वो ग्लास ट्यूब के अंदर से मिरर कैसे बनता है। ठीक है, बहरहाल हल्का फुल्का रट ले, हल्का फुल्का रट ले भाई, हल्का फुल्का रट ले। और जब आप ये फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, तो आपको क्या नजर आता है? तो आपको क्या नजर आता है? आई थिंक आपको इस केस में रेड पीपीटी फॉर्म हुआ नजर आएगा। रेड पीपीटी इज फॉर्म्ड। व्हाट हैपेंस? रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। और ये रेड प्रेसिपिटेट होता है, ये किस चीज का होता है? रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर 2O जी। रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब आप इसका रटा कैसे लगाते हैं ये तो अब आपको पता होगा, ये तो अब आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, किसी बच्चे ने पूछा, मैंने अभी ये लिखवाने नहीं थे, लेकिन मदरसा स्टाइल हो, यस, झूले लेकर याद करें, बिल्कुल जनाब, मदरसा स्टाइल से याद करें। किसी ने पूछा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से यूज होंगे? पूछा तो उसने था रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से यूज होंगे। मैंने कहा भाई पहले तो जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट पूरी कर लेना, उसके बाद तुझे मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में एक था KMnO4, एक था K2Cr2O7 जो बचपन से सुन रहे हैं। KMnO4 का आपको पहले से पता है, पर्पल टू कलरलेस कुछ होता है। K2Cr2O7 भी पता है, ऑरेंज टू ग्रीन कुछ होता है। फेलिंग सोल्यूशन है क्या चीज? 2 प्लस आयंस का सोल्यूशन है इन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और इसको होता क्या है? सारी जब रिएक्शन हो जाए तो रेड पीपीटी बन जाता है। और ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? सर ये अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। जब रिएक्शन हो जाए अल्डिहाइड की, आपको बात बताऊं, ये 4 रिएजेंट्स पता क्या है? क्या? जी सुनिए प्लीज, मैं कह रहा हूं ये जो 4 चीजें हैं, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, Fellings solution, Tollens reagent, these 4 reagents are used for identification test, for distinguishing between aldehyde and ketone. And these 4 oxidizing agents are used for what? मैं यहाँ पर एक और नोट लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है? These oxidizing agents are used, these 4 oxidizing agents are used क्या करने के लिए? Are used to distinguish between क्या? Between aldehyde and ketone, between aldehyde and ketone. मैं भी ये कराने के मूड में था नहीं, कराना मैंने इसको बाद में था, जिस तरह बहुत सारे और भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं, टेस्ट हैं, लेकिन अब चूंकि पूछ लिया किसी ने तो बताना फर्ज होता, पूछ लिया है किसी ने तो बताना फर्ज है कि जनाब 4 रिएजेंट्स के रटे मारने, KMnO4 के, K2, ये तो 2 पहले से रटे लग चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, फेलिंग्स सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट। और ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन में? आपके पास 2 बीकर्स हैं और उन दोनों बीकर्स में आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन अल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, तो आप दोनों में क्या डाल दो? दोनों में आप KMnO4 डाल दें, पर्पल टू कलरलेस जहां हो गया वो अल्डिहाइड होगा, जहां ना हुआ वो कीटोन होगा। आप दोनों में K2Cr2O7 डाल दें, ऑरेंज टू ग्रीन जहां कन्वर्जन हो गई वो अल्डिहाइड होगा, जहां ना हुई वो कीटोन होगा। आप दोनों में फेलिंग्स सोल्यूशन डाल दें, जहां रेड पीपीटी बन गया वो अल्डिहाइड होगा, जहां कुछ ना हुआ वो कीटोन होगा। आप दोनों में टॉलरेंस रिएजेंट डाल दें, जहां सिल्वर मिरर फॉर्म हो गया वो अल्डिहाइड होगा, जहां कुछ ना हुआ वो कीटोन होगा। जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? यहां तक किसी को परेशानी है अभी? नहीं ओके। फिर एक बच्चे ने कहा सर यहाँ पे ये हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से इस्तेमाल करेंगे?
तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में आपको बताता चलूं कि आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज LiAlH4। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट बनाओ जी। LiAlH4 लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो या हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, यस, dissolved in what? Dissolved in dry ether। इसी का नाम समझ लो तो बड़ा है, LiAlH4 टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। या फिर एक और भी है NaBH4 सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट, dissolved in dry ether, exactly yes, dissolved in dry ether, यानी कोई ड्राई ईथर। हेलो, नाम याद रखोगे, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट या फिर NaBH4 that is also dissolved in dry ether। छोड़ दीजिए, ड्राई का मतलब पानी नहीं है, ईथर एक और फैमिली है कंपाउंड्स की, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, एक सॉल्वेंट है, ईथर, ठीक है मोहित, ईथर इज अ सॉल्वेंट। उसका स्ट्रक्चर मेरे सिलेबस में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाना, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाना। अच्छा, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट, नाम लिखो, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, और यहाँ पे सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट। हेलो जी, हाँ जी। सो बल्कि हम एक और काम भी कर सकते हैं, ये सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट है, ईथर, ETHER, ईथर, इसको ना वो कहता है जी आप ड्राई ईथर की बजाय किस में ले लें, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट को आप यूज करें किस चीज के अंदर, डिजॉल्व्ड इन एक्वियस एल्कली। आप इसमें अगर आप एक्वियस भी लें और एल्कली भी लें तो ज्यादा काम है, एक्वियस एल्कली, NaOH भी लें और एक्वियस होए, ठीक है, ये लें। जो लिथियम एल्यूमिनियम या लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट है, ठीक है, उसका क्या सीन है, बहुत पावरफुल है, एल्यूमिनेट वाला इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, जो भी, मुझे इसको नहीं समझाना, मुझे बस ये समझाया था लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट कोई चीज होती है, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट कोई चीज होती है। इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं ड्राई ईथर के अंदर। इसको यूज करने के लिए हमें कोई एक्वियस एल्कली भी चाहिए होती है जी। सर वी शुड क्रॉस आउट ड्राई ईथर, हाँ, ऊपर लिथियम ये एल्यूमिनेट वाले के साथ ड्राई ईथर लिख दो, बोरेट वाले के साथ एक्वियस एल्कली लिख दो, एक्वियस एल्कली लिख दो जी, एक्वियस एल्कली लिख दीजिए यहाँ पे। ये दो फिलहाल जिस तरह से आपने ओ लेवल्स में ये दो याद किए थे, पहले से याद किए हुए थे, तो हमने ए लेवल्स में आपको दो एक्स्ट्रा याद करा दिए। अभी आप क्या करें, एएस में ये वाले दो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा जो दो हैं वो मैं A2 में याद करा दूंगा, जो यहाँ पे A2 वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है कोई एक आधा A2 में पढ़ाया हुआ रिड्यूसिंग एजेंट मेंशन कर दीजिए। कुछ बच्चे A2 वाले भी मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है प्लीज बताइए नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कैसे कराई थी, भाई। अहमद जफर आप मौजूद हो, दो चार और भी मेरे ख्याल से A2 वाले बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछ रहा हूँ कि नाइट्रोबेंजीन की वो क्या बोलते हैं, बताओ ना भाई। 10 + HCl नहीं यूज किया था, चलो खैर वाला जो भी।
अच्छा जी सुनिए भाई, सुनो जनाब, सुनो 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 सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, दोबारा मेरी बात गौर से सुनिए। रिएक्शंस का जो सेंस है, ये तो चलो एक्स्ट्रा बात क्या हो गई, वो सर वो किसी बच्चे ने पूछ लिया सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, तो ये क्या होता है, तो वो क्या होता है। तो मैंने कहा चलो यार, फिर इनको इस रिएक्शन तो मैंने पहले से पढ़ाया हुआ था, रिएक्शन तो पहले से पढ़ाया हुआ है, रिएक्शन की उतनी ज्यादा सेंस नहीं वो तो सेंस पहले से बिल्ड हुई थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा इनका दिमाग खराब हो जाएगा, या जो भी है, आई होप अब्सॉर्ब हो चुका होगा। नाम है, जस्ट रटा मारने हैं, नाम है रटा मारने हैं, दो नाम। अच्छा वैसे अगर आप एक काम करें, रिलैक्स करो यार, मैंने भी आपको क्या टेंशन डाल दी है। हेलो, बच्चा कह रहा है सर पूछा मैंने आपसे क्या था, पूछा मैंने आपसे रिड्यूसिंग एजेंट था, आपने गूगल की तरह सारा कुछ बताना स्टार्ट कर दिया है। चलो कोई बात नहीं पुत्र, बर्दाश्त करें इस गूगल को, ये आपके काम आएगा। अच्छा, सो येलो अभी का लेवल ये है, दो काफी है। हाँ जी, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना भाई कि एसिडिफाइड KMnO4 क्या होता है, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या होता है। ठीक है, जब उसकी वो जो दूसरे थे ना फेलिंग्स और टॉलेंस, जब उसकी आगे दोबारा बारी आएगी तो मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी जस्ट लिख के रखो। ठीक है, लिख लिख के आपने रखने थे, लेकिन आपने नहीं मिटाना, मैं तो वैसे आपको ईज आउट करने के लिए मिटा दिया मैंने तो जैसे आपको ईज आउट करने के लिए, क्या ऑक्सीडाइजिंग ये दो याद कर लो, रिड्यूसिंग ये दो याद कर लो। हाँ जी, कुछ सवाल है तो पूछ लो। वो जो बाकी टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन, वो तो बिल्कुल ही 100% रटा था, वो तो 100% रटा था। मैं आखिरी एक टॉपिक है मेरे पास 100% रटे वाला, वो मैं लिखवा दूंगा वहां पे आप। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्स्ट पेज ही, ये फर्स्ट पेज ही। जी, आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज बता दीजिए। हाँ जी, सो यू नो व्हाट, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट पेज, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है एज द फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप, देयर इज द C डबल बॉन्ड O, जिसके इस तरफ भी कुछ लगा हो सकता है, इस तरफ भी कुछ लगा हो सकता है। ठीक है, हमने कहा जी अगर दोनों तरफ R है तो वो कीटोन है, एक तरफ R है एक तरफ H है तो अल्डिहाइड है। इन दोनों का जो रिएक्शन है, अल्डिहाइड की तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है टू कार्बोक्सिलिक, कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। हाँ, रिडक्शन दोनों की होगी। अल्डिहाइड कहाँ से बनाया था हमने, प्राइमरी अल्कोहल से, तो अल्डिहाइड को अगर आप रिड्यूस करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल पे चला जाएगा। कीटोन कहाँ बनाया था हमने, कीटोन कहाँ से बनाया था हमने, सेकेंडरी अल्कोहल से, उसको भी रिड्यूस करोगे तो आप सेकेंडरी अल्कोहल पे चला जाएगा। यहाँ तक कुछ सवाल तो पूछो भाई, ताकि मैं आगे जा सकूं। जी ओके जी, अब मैंने जो बात आपसे करनी है वो ये है कि पुत्र जी हमारे लिए ना, ये ऑक्सीडेशन वाला और ये जो क्या बोलते हैं रिडक्शन वाला रिएक्शन है, इसकी सेंस हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। हमने जो आपको रिएक्शन असल में पढ़ाना था वो क्या था, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ जी, क्या लिखना है जनाब, ये असल मेरा लेक्चर है, द कैरेक्टरिस्टिक reaction of carbonyl compounds the characteristic reaction of carbonyl compounds is क्या चीज, आपने अल्केन जब पढ़ा तो आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर जब आपने अल्कीन पढ़ा तो अल्कीन में आपने कराया क्या चीज, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, फिर आपने जब हेलोजिनो अल्कीन पढ़ा, हेलोजिनो अल्केन पढ़ा तो आपने क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है जी। आपने एक तरफ किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, आज मैं पढ़ाऊंगा दोनों लफ्जों को मिक्स करूंगा। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ जी, क्या जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या सीन है इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, देखते हैं जनाब। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, किस तरह का इसका साइंस है। अच्छा सुनो जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके ओके। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, समथिंग लाइक नेगेटिव, है जी, समथिंग लाइक नेगेटिव, ओके, सम एनाइन सॉर्ट ऑफ थिंग, ओके। ये जो सम एनाइन सॉर्ट ऑफ थिंग होगी, ये क्या होगी, न्यूक्लियस लविंग, ओके, न्यूक्लियस लविंग, जिसको पॉजिटिव चीज पसंद होगी, जो खुद नेगेटिव होगा, है जी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, बस ठीक है, इसकी सारी आपको न्यूक्लियोफाइल की सारी एक अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई है, सारी एक अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। अच्छा दोबारा से सुनिएगा प्लीज, दोबारा से जरा सुनिएगा। Characteristic reactions of carbonyl compounds. The characteristic reactions of carbonyl compounds is क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या होगा, क्या होगा जी, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे ऐड होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे ऐड होगा, मुझे बस आप ये बता दीजिए, आपको इस कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है। आर तो पोलैरिटी नहीं होती, इस H भी जब कार्बन के साथ जुड़ा तो कोई पोलैरिटी नहीं होती। बेटा ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है। अगर कोई चीज यहां से आके अटैक करेगी तो कौन अटैक करेगा, यहां से आके, यहां से आके कौन अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, है जी, कौन अटैक करेगा बच्चों। सर आई बिलीव कोई नेगेटिव चीज यहां से आके अटैक करेगी। तो जो नेगेटिव होता है, व्हाट इज नेगेटिव, नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल। जब वो यहाँ से आके अटैक करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड आगे जाने की कोशिश करेगा। खैर मैकेनिज्म तो मैंने मैकेनिज्म में समझाना है, मैकेनिज्म तो मैंने मैकेनिज्म में समझाना है। फिर वक्त मैं क्या समझाना चाहता हूँ, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो आके यहाँ पे ऐड होगा, क्या होगा जी, न्यूक्लियोफाइल will attack the electrophilic carbon of the carbonyl compound and hence it will add their undergoing क्या, undergoing क्या चीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। The nucleophile will attack what, मिसाल के तौर पे C डबल बॉन्ड O है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो जो भी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा इट विल अटैक इधर, द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द क्या चीज, partially positive, partially positive कौन, कार्बन, कार्बन atom of the carbonyl compound, ठीक है, and it will add their, बजाय इसके कि किसी को रिप्लेस करे, ये वहां पे ऐड हो जाएगा, and it will add their, not substitute, किसी को substitute नहीं करेगा, it will add their, and it will add their, hence the name nucleophilic addition, 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 ठीक है जी। सो मैंने क्या चीज ऐड करानी है, मैंने क्या चीज ऐड करानी है, जरा गौर से सुनिएगा जी, क्या चीज ऐड कराई जाएगी, आपने जरा गौर से सुनना है।
सर आपने ऐड कराना है क्या? ऐड कराना है क्या? आयनाइड कराना है। ऐड क्या करना है? ऐड करना है जी हाइड्रोजन साइनाइड को। जी एक सेकेंड जाके रुकेंगे प्लीज। ओके क्या करें जी इसकी एग्जांपल में, इसकी एग्जांपल में क्या लिखेंगे? आज जी मैंने क्या करना है? आई हैव टू ऐड एडिशन ऑफ क्या चीज? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू टू क्या? टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, टू एनी कार्बोनाइल, addition of hydrogen cyanide to any carbonyl compound। मतलब ये दो फैमिलीज की बात हो रही है। अल्डिहाइड का भी ये रिएक्शन होगा, कीटोन का भी ये रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो मस्ती करते थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो वो मस्ती करते थे, लेकिन लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड में वो मस्ती नहीं करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड में वो मस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड में आई होप यू नो क्या होता है, देयर इज दिस H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव, देयर इज दिस H पॉजिटिव एंड क्या चीज एंड Cn नेगेटिव। अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी हो जाएगा भाई। चलें इसका जरा मैं प्रॉपर रिएक्शन लिख कर फिर उसका मैकेनिज्म कराता हूँ। जी तो भाई मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ, मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ, वहां जाके मैं इस रिएक्शन की आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। सुनिए प्लीज क्या लिखा मैंने? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ क्या चीज भाई? एडिशन ऑफ, एक सेकंड पीछे चले जाएं, ये लो भाई जल्दी करें बच्चों। हो गया चलो। रिएक्शन सुनो जी, आपने हेडिंग क्या दी? आपने हेडिंग क्या दी है? हेडिंग आपकी चल रही है जी एडिशन ऑफ HCN टू एनी कार्बोनाइल कंपाउंड। टू एनी कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कोई भी कार्बोनाइल ले लें। सबसे बेसिक कार्बोनाइल कौन सा लेते हैं जी? लेट अस टेक सबसे बेसिक लाइक यू नो कोई भी एथेनॉल ले लेते हैं, कोई भी एथेनॉल टाइप चीज में ले लेता हूँ। देखिए इफ आई से आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दिस C डबल बॉन्ड O, इधर ले लें H, इधर ले लें R, या फिर कुछ भी कर लें, प्लस H, इधर ले लें CN। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? गौर से मेरी बात सुनिए आपने। दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। पता क्या होगा? देयर इज दिस R, देयर इज दिस C, देयर इज दिस H। इसके नेगेटिव इस C पॉजिटिव के साथ क्या चीज लगेगी जाकर? सर इस CN नेगेटिव लगेगा। इस O के साथ क्या होगा? सर इस O के साथ जाके H लगेगा। यहां तक किसी को क्या कोई परेशानी है? क्या किसी को यहां तक कोई परेशानी है? एनीवन? ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है, ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है, प्लीज बताइए ये कौन सा कंपाउंड है? इसमें नाइट्राइल ग्रुप भी है और इसमें OH ग्रुप भी है। इसको पता हम क्या कहते हैं? पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सायानोहाइड्रिन। क्या? सायानोहाइड्रिन, शायद, चलो जो भी कहते हैं, जस्ट एक नाम है सायानोहाइड्रिन। कि इसमें सायानो भी है और कुछ समथिंग लाइक हाइड्रिन भी है जी। दे कॉल इट सायानोहाइड्रिन, सायानोहाइड्रिन। आप इस सायानोहाइड्रिन को लेकर परेशान ना हो, ठीक है? आप कह देना 2 पे हाइड्रोक्सी है और एल्केनोनाइट्राइल। क्या कह दीजिएगा? आपने इसका नाम रखना है 2 पे हाइड्रोक्सी
2 हाइड्रोक्सी अल्केनो नाइट्राइल। ये कौन सा नाम है सर? ये इसकी हो गई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, तो इसके हिसाब से अल्केनो, ये हो गया नाइट्राइल, अल्केनो नाइट्राइल पहला, और दूसरा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? OH। आप ये नाम याद रख लीजिए। हाँ जी, 2 हाइड्रोक्सी अल्केनोनाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी अल्केनोनाइट्राइल। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। 2 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी, एंड इट इज अल्केनोनाइट्राइल, अल्केनोनाइट्राइल। जी, इस बात में अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? नहीं। सो बेटा जी, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। जहां तक इसके मैकेनिज्म का ताल्लुक है, अगर आप, चलो इस वक्त तो मैकेनिज्म नहीं होता, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये H जो है वो O के साथ जाके जुड़ जाएगा, CN जो है वो इस C के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ ऐड होना है ना, ऐड होना है, H उधर ऐड हो जाए नेगेटिव पे, CN इधर ऐड हो जाए पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है, इसका अगर आपने कोई मैकेनिज्म बिल्ड करना है तो यस, लेट मी टेल यू कि इसका क्या मैकेनिज्म है। प्लीज लिखिए मैकेनिज्म ऑफ, एक सेकंड रुकिए, ओके, लिखो जी। मैकेनिज्म हेडिंग दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जी, mechanism of nucleophilic addition। जी भाई, इसका जरा मैकेनिज्म देखिएगा। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर 1 देखिए, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। बल्कि इससे पहले कि मैं आपको कराऊं, मुझे जरा यहाँ पे लिखने दीजिए कि इसके एरो के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आएगा। इधर लिखिए NaCN, NaCN को आपने यूज करना है इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसके रिएजेंट्स है बेसिकली, असल रिएजेंट्स है। चलो NaCN की बजाय अगर आप KCN लिख दें, एक ही बात है। KCN असल में इसका रिएजेंट है, जिसको आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके इस्तेमाल करना है। इन दोनों के रिएक्शन से सबसे पहले क्या चीज पैदा होती है? KHSO4 प्लस HCN पैदा होता है। वो HCN ये है, इन दोनों से ही HCN आया। ठीक है, बल्कि जो भी हुआ आप बस इसका रटा मार लें भाई। सर कोई KCN है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उन दोनों का मिक्सचर हम यूज करते हैं। उनका मिक्सचर बेसिकली क्या करता है? उनका मिक्सचर बेसिकली HCN प्रोड्यूस करता है। तो HCN, देखिए अगर आप यहाँ से मुझसे पूछेंगे व्हाट आर द रिएजेंट्स, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ रिएजेंट्स आर बेसिकली क्या। स्टेप नंबर 0 लिखें पहले, the reagents are क्या जी? The reagents of nucleophilic addition are क्या? नंबर 1 KCN and नंबर 2 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेसिकली दोनों आपस में क्या करते हैं? ये दोनों रिएजेंट्स आपस में KCN और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, और ये क्या करने की कोशिश करते हैं कि HSO4 बनता है,
प्लस इसका H निकल कर उसके जाके जुड़ जाता है, HCN बनने की कोशिश करते हैं, ये इधर भी जाता है और ये रिएक्शन थोड़ा रिवर्सेबल भी है। तो मैं स्टेप नंबर 0 को क्या कहूँ, है जी, स्टेप नंबर 0 को क्या कहूँ, ये एक्वियस भी है तो इसमें HCN आ गया है, या फिर आप इसको कह दीजिए सर इसमें साइनाइड आयंस आ गए हैं, ठीक है, इसमें साइनाइड आयंस आ गए हैं जो कि पहले से भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 1। द एक्चुअल रिएजेंट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आर, प्लीज एक जुमला लिखिएगा, द एक्चुअल रिएजेंट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आर KCN एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिनका हमने आपस में रिएक्शन करा के क्या पैदा कर दिया है, जिनका आपस में हमने रिएक्शन करा कर HCN पैदा कर दिया है, ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ कि यार KCN के 2 मिनट के स्टेप नंबर क्या जी, स्टेप नंबर 1 पर स्टेप नंबर 1 क्या है जी, स्टेप नंबर 1 है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, attack of the electrophile on the of the nucleophile, attack of the nucleophile on the क्या, attack of the nucleophile on the electrophilic carbon, on the electrophilic carbon, attack of the nucleophile on the electrophilic carbon। आप बताइए इन सब में से न्यूक्लियोफाइल मैंने किसको बोलना है, न्यूक्लियोफाइल क्या पता पोटेशियम साइनाइड ज्यादा अच्छे से डिसोसिएट हुआ हो, तो उसमें से जो CN नेगेटिव है उसको मैंने न्यूक्लियोफाइल बोलना है। उस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, किसके ऊपर अटैक करना है, जरा गौर से सुनिएगा, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, देयर इज C, देयर इज डबल बॉन्ड O, देयर इज दिस R, देयर इज दिस R या जो भी R डैश और व्हाटएवर कोई भी H लगा दें, देयर कैन बी R और H, there can be R dash or H, it can be a ketone, it can be an aldehyde, it can be anything, plus क्या, plus there is this CN1 negative, CN1 negative, there is this CN1 negative, ठीक है, इसके आगे आपने क्या रख दिया, C double bond O, it can be R or H, it can be R dash or H, this O is partial negative, this O is partial positive, ये जो साइनाइड है इसके लोन पेयर ने जी अब्दुल मोइस जी बेटा मैसेज कर दीजिए, इसके लोन पेयर ने यहां से क्या करना है, इस पे अटैक करना है और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने आगे जाने की कोशिश करनी है। प्लीज बताइए क्या होगा, ये जो C है इसके ऊपर R या H जो भी है वो लगा होगा, इसके नीचे भी R डैश या H जो भी है वो लगा होगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से इसके साथ CN जुड़ जाएगा और ये O जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये O नेगेटिव हो जाएगा। जी बेटा यहाँ तक किसी को परेशानी है, अब्दुल मोइस क्या पूछना चाहते हो बेटा, मैसेज कर लो, अब्दुल मोइस जो भी पूछना चाहते हो प्लीज मैसेज कर लो। क्या इन एरोज की आपको समझ आ रही है बच्चों, जी गॉट डिस्कनेक्टेड, ओके। देखो बेटा मैं ना आपको ये एरोज समझा रहा हूँ कि दिस CN1 नेगेटिव और ये जो साइनाइड का लोन पेयर है, हम हमेशा एरो लोन पेयर से दिखाते हैं, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल KCN से आया है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल HCN से आया है, जहां से भी आया है आप बस इसको चेक कीजिए। पहले स्टेप में ये KCN से आए होंगे जो कि डिसोसिएट हुए हैं, जो कि CN के नेगेटिव आयंस डिसोसिएट हुए हैं, डिसोसिएटेड न्यूक्लियोफाइल ने, बल्कि जो भी CN नेगेटिव है जहां से भी है, KCN क्या है या HCN क्या है, जिस किसी का भी है, ठीक है, हमें CN से मतलब है, CN चाहिए था, उसने इस पे अटैक किया, इस डबल बॉन्ड को आगे किया, यहाँ पे जाके CN जुड़ गया, उसको उसने सिंगल बॉन्ड कर दिया, ओके। अब क्या होगा, व्हाट इज स्टेप नंबर 2,
सर स्टेप नंबर 2 ये है, ये जो O नेगेटिव है इसके पास अगर कोई लोन पेयर है तो उस लोन पेयर ने किस पे अटैक करना है? उसने फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट करनी है। इधर लिखता हूं स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप ये कहते हैं the lone pair is of nitrogen of CN, no, the lone pair is of carbon, the lone pair is of carbon pair, कार्बन पर लोन पेयर। जी अहमद जफर, 1 नेगेटिव कार्बन ने अचीव किया हुआ है, लोन पेयर ये नाइट्रोजन वाला नहीं है, लोन पेयर ये कार्बन वाला है। गौर करिए, गौर करिए, मैंने यहाँ इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ा है, कार्बन को कार्बन से जोड़ा है, तो लोन पेयर किसका होगा? लोन पेयर किस पर होगा? उधर जी कार्बन पर होगा ना अहमद जफर। को मसला है यहां तक? यहां से मैं नहीं समझ आ रहा मसला है, क्या कहना चाह रहे हो? यस सर बोला आपने, ऐसा को मसला है तो आपने कहा यस सर। कुछ पूछना चाहते हो या आगे चलूं? अहमद जफर कुछ पूछना चाहते हैं पुत्र? ओके सर का क्या मतलब है मेरे भाई? मैं पूछ रहा हूं कुछ पूछना है कि नहीं, से यस और नो। समझ आ गई है चलो बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 ये है, पहले स्टेप में क्या था जी, एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल मैंने कहा जी KCN से आए, मैंने असल में थोड़ी सी खाप ये क्रिएट कर दिए कि एक्चुअल रिएजेंट्स इसके कौन है। 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट रुक जाओ। एक्चुअल रिएजेंट्स हैं वो KCN है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा उनको, ठीक है? नेट वीक चल रहा है। अच्छा, इन दोनों ने मिक्स होकर हाइड्रोजन साइनाइड बनाया। पहले स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन साइनाइड नहीं यूज हुआ, पहले स्टेप में पोटाशियम साइनाइड के साइनाइड आइंस यूज हुए, उन्होंने इस पे अटैक किया, उन्होंने इस पे अटैक करके ये चीज प्रोड्यूस की। स्टेप नंबर 2 में फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अगर मैं कहूं यहां पर आगे HCN पड़ा है, क्या पड़ा है जी? H और CN पड़ा है, तो प्लीज बताइए क्या होगा? ये CN पार्शियल नेगेटिव होता है, H पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसने उठकर इस पे अटैक करना है और इसने उठकर इस पे अटैक करना है, मतलब इस लोन पेयर ने इस H प्लस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी है और इस बॉन्ड पेयर ने आगे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करनी है। नाउ व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट इज C है, C के ऊपर जो भी है R या H, और नीचे जो भी है R डैश या फिर H, ठीक है, डैश H। इधर क्या था? इधर था जी CN, इधर कौन है? इधर था जी O, और क्या? और क्या? O के साथ आ जाएगा H, जुड़ जाएगा, प्लस CN, 1 नेगेटिव बाहर निकल गया। तो जो पहले स्टेप में आपने CN इधर ऐड कराया था, अगले स्टेप में वो CN वहां से बाहर निकल गया। हाँ जी, लेकिन इस ये वाला CN नहीं निकला। अगर आप पहले स्टेप में देखें तो CN चिपका है, अगले स्टेप में देखा तो H प्लस चिपका है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। what has been formed, can this be called propagation? No, it is not propagation. ये टर्म यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं करना। इट इज जस्ट सिंपल एडिशन कि इसने इसको ऐड किया, इसने आगे चला गया, इसने आगे HCN पे अटैक किया, ये H का जुड़ गया, CN आगे चला गया। अब ये जो CN नेगेटिव है ये वापस किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? ये जो CN नेगेटिव है CN नेगेटिव जहां भी जाके जुड़े, दैट्स इट। मेरे लिए 2 स्टेप्स काफी हैं। मैंने जो प्रोडक्ट बनानी थी वो प्रोडक्ट मैंने बना दी, मैंने जो प्रोडक्ट बनानी थी वो प्रोडक्ट बना दी। किसको मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बस मुझे ये वाले एरोज बनाना सिखाने थे आपको, ये एरोज बनाना सिखाने थे आपको जी। इज दिस चेन रिएक्शन? ओ भाई, जो लफ्ज मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तुम लोग कहां से पैदा कर रहे हो? कहां से पैदा हो रहे हैं लफ्ज? इट इज सिंपल के सर एक साइनाइड आयन है, एक न्यूक्लियोफाइल है, वैसे तो वो इस कंपाउंड का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन हमने शुरू से KCN भी यूज किया हुआ था ताकि वो पानी में डिजोल्व हुआ रहे, एक्वियस चीज में डिजोल्व किया हुआ था, या तो ये बना दे
या फिर वो साइनाइड आयंस को अलग अलग आयंस बनाए, पहले उन आयंस ने इस पे अटैक किया, पहले आयंस ने इस पे आगे भेज दिया गया, आयन साइनाइड यहाँ जुड़ गया, ये अब नेगेटिव हो गया, फिर इसके नेगेटिव ने आगे एक और HCN पड़ा था, प्रॉपर मॉलिक्यूल पड़ा था, उसने इसके H प्लस पे अटैक किया, फिर ये वाला बॉन्ड आगे चला गया तो CN नेगेटिव पैदा हो गया। ये हमारा बीच में मीन वाला हमारा काम हो गया। हमारा क्या काम था सर? वो जो प्रोडक्ट बनानी थी साइनोहाइड्रिन टाइप, वो बन गई जी। एक तरफ OH आ गया, एक तरफ CN आ गया। R और R डैश या H और H जो भी थे वो जैसे थे वैसे के वैसे ही। अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। Is NC and CN the same thing? Yes, they are the same thing, but कार्बन के साथ C लगाना है। देखिए जिस तरह यहाँ पे ना C के साथ C होना चाहिए, C के साथ NC नहीं होना चाहिए, it should be C NC, ये गलत है। C CN ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अब अगर C के इधर लगाना है तो इधर क्या लगा दे, इधर CN लगा दें, ये ठीक है। इधर NC ये गलत है, ठीक है पुत्र। जो भी आपने पूछा साथ खान आपको समझ आया? कार्बन के फौरन बाद कार्बन होना चाहिए, सी के बाद CN होना चाहिए, ठीक जी भाई। किसी को मसला है जी? किसी को मसला है भाई? हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ रहे हैं, हम उनका एक सुथरा रिएक्शन, बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कल वाली एक ही रिएक्शन कराया है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी किसकी? सिर्फ HCN की। HCN ऐड कराना है जी, HCN ऐड कराना है, जो ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान तरीन सी बात हो रही है। अगर आप यहीं से समझ लें कि सर ये CN, वैसे तो इसको तोड़ना मुश्किल काम था ना, तो इसको तोड़ने के लिए किधर से मैकेनिज्म आया? मैंने नीचे मैकेनिज्म दिखा दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस पे जुड़ जाए वो उस पे जुड़ जाए तो ये टूटेगा बीच में से कैसे। तो हमने मैकेनिज्म सिखाया कि सर बेसिकली ये HCN आएगा कहाँ से, पहले तो ये सोचना है। एक्चुअल रिएजेंट्स डायरेक्ट HCN तो है नहीं, वो तो KCN है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। उनका मिक्सचर कुछ HCN के मॉलिक्यूल्स पैदा करता है, ठीक है। और उसमें साइनाइड के प्रॉपर आयंस भी होते हैं, क्योंकि KCN तो आपको पता है 100% सॉल्युबल। तो पहले रिएक्शन को, ठीक है, अगर आप इसको इनिशिएट समझते हैं, पहले रिएक्शन को इनिशिएट करेगा ये CN वाला, ये आगे अटैक करके ये आगे चला जाएगा, फिर इसका ये जो लोन पेयर है इस पे अटैक करके इसको आगे भेज देगा। फिर जो CN नेगेटिव है, अगर आप कहते हैं सर वो उधर सल्फ्यूरिक एसिड में कोई H प्लस मौजूद है, तो लेट मी टेल यू, this HCN can, you know what, this HCN can further react with this, जो भी K है, K के साथ रिएक्शन करके KCN बना देगा। अगर आप कहते हो सर KCN में कैटलिस्ट है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टेप नंबर 3 क्या होगा फिर? स्टेप नंबर 3 विल बी, ये जो साइनाइड आयंस आपने पैदा किए हैं, ये क्या करेंगे? पोटेशियम पॉजिटिव के साथ जुड़कर KCN बना देंगे, हैं? अगर आप कहते हो KCN आपका कैटलिस्ट है, KCN अगर आपका कैटलिस्ट है, तो आप CN नेगेटिव इसमें से जो साइनाइड आयंस निकले थे उनको अटैक कराया, फिर HCN के साथ जुड़वाया वाला CN क्या वैसे ही मौजूद होता है उधर? स्टेप 1 वाला CN, देखिए जो CN है ये कहां से आएंगे? या इधर से आएंगे या इधर से आएंगे? आने किधर से चाहिए थे? आपसे सवाल है बेटा साथ खान, ये आने किधर से चाहिए? असल मतलब जो हमने पिछले पेज में लिखा है एडिशन ऑफ HCN, क्या ऐड कर रहे हैं? एडिशन ऑफ HCN, तो आने तो HCN से चाहिए, लेकिन हकीकत में कहां से आ रहे हैं? हकीकत में तो सर वो HCN तो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, KCN ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो CN से आ रहे हैं। आने यहां से चाहिए थे, लेकिन आ यहां से रहे हैं, ये आयोनाइज हुआ पड़ा है। अच्छा, इसने सबसे पहले रिएक्शन किया, अटैक किया, यहाँ से जुड़ गया, वो हो गया, फिर उन्होंने क्या किया? फिर बाद में HCN का काम आया, फिर बाद में O नेगेटिव ने HCN पे अटैक करके H प्लस को अपने साथ जोड़ दिया, CN को नेगेटिव कर दिया। फिर जो CN ये किसका था? ये पोटेशियम ने कहा मेरा CN था यार, तो उसने कहा अच्छा ओके भाई हम CN वापस ले आते हैं, ठीक है। अब जरा प्लीज स्टेप नंबर 3 भी मेंशन कर दीजिए प्लीज। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। हाँ जी, गॉट इट, ओके जी, ओके जी, ओके जी। सो आई थिंक दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे जाके मैं अपना
ये एएस की केमिस्ट्री का लेक्चर एंड करता हूँ। एएस के मैथ्स वाले मैथ्स की क्लास में चले जाएं और एएस के बायोलॉजी वाले बायोलॉजी क्लास में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अपनी A2 की क्लास स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे